मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आज 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का पहला दिन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अंदर गया, उसके विजुअल आपके सामने हैं। वैक्सीनेशन सेंटर अंदर खचाखच भरा हुआ है। कंसर्न जो यहाँ पर रेज़ किया जा रहा है वो ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 बजे ओपन होंगे और 2 बजे तक वैक्सीनेशन होगी, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि अगर हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्होंने तमाम लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है, तो वैक्सीनेशन को आप 24 घंटे के लिए क्यों नहीं कर देते? मुझे तो ये डर लग रहा था अगर मैं पेशेंट लेके जाऊँगा, कोरोना नहीं है, कोरोना कहीं मैं घर लेके ना चला जाऊँ, क्योंकि कोई तरतीब ही नहीं है। बुज़ुर्ग इकट्ठे, कोई तरतीब होती है, कोई केयर होती है, क्यों बुज़ुर्गों को आपने बुलाया है ना, पर अंदर एक खिचड़ी सी बनी हुई है। तो बैड एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल वो नहीं हुई, वो पेंडिंग है। मैं सुबह में ट्राई करूँगा आने की। मैं तो ये प्लान बना रहा हूँ कि मुझे कोई नियर हॉस्पिटल मिल जाए, मैं वहाँ चला जाऊँ जिधर मैं पे करके कर पा रहा हूँ। मैंने फादर को अहमदाबाद से बुलाया स्पेशल, तो अंदर तो 300-400 लोग खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, आप 3-4-5 दिन वेट करें। तो बुलाया इसलिए अगर इतने लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो अभी कुछ नहीं, बस वापस जा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत से लोग वापस जा रहे हैं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन लगवाने का मरकज़ कायम किया गया है। लाहौर में ये एक ही मरकज़ बनाया गया है। आज पहली डोज लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों की बड़ी तादाद, मर्द और ख़वातीन की जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है, वो यहाँ एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त पंजाब के अंदर हमारा जो टारगेट है 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों का, वो मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 75 लाख लोग हमारे जो है वो इस वक्त हमारे पास पंजाब में 60 साल से ऊपर उम्र के मौजूद हैं। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन करवाई है वो तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने करवाई है। चूँकि वॉलंटरी है, लोग मैसेज करके रजिस्टर करके आते हैं, तो इसलिए साथ साथ जो है वो इसकी वैक्सीनेशन भी हमने सिक्योर की हुई है। फेडरल गवर्नमेंट हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। वैक्सीन हमारे पास इस पॉपुलेशन को देने के लिए मौजूद है। जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे वो एडमिनिस्टर हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3000 लोगों का टारगेट है। इस सेंटर के अंदर पूरे पंजाब में तकरीबन 10,000 लोगों को हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो हमारे सेंटर्स पे आते हैं तो हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। मैं ख़ुद आज अपने इस तजर्बे से बहुत मुतमईन हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि सब लोगों को वैक्सीन लगे ताकि सब लोग सेहतयाब रहें। लोगों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए और थोड़ा बहुत रिएक्शन हो के दर्द और बुखार के, इसका कोई मुदर असरात नहीं है। लिहाजा बेखतर होकर लोगों को चाहिए कि वो इस वैक्सीन से फ़ायदा उठाएं। पेशावर की सबसे बड़ी तदरीसी हस्पताल लेरीडिंग के कोरोना वैक्सीन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज़ कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़र शहरियों की तादाद 10 लाख से ज़ायद है और सूबे भर में 280 से ज़ायद वैक्सीन सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। लेकिन रास्ते में आते थे, मैंने जहाँ से भी पूछा कि ये वैक्सीन सेंटर कहाँ है, तो लोगों ने एक मुनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया, ये ना लगाए, इससे ये होता है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। लेकिन मेरे ख्याल में हर इंसान को ये लगवाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में वबा आया है। अगर ये नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो कैसे ठीक होंगे। मैं इस वक्त मेन MA जिना रोड पर सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल से मुत्तसिल खालिक डिनू हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बना हुआ है। आइए मालूम करते हैं अंदर डॉक्टर्स क्या कहते हैं या जो लोग वैक्सीन कराने आए हैं उनके क्या तासुरात हैं। यहाँ पे NCOC ने और गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध ने इतने अच्छे इक़दाम किए हुए हैं कि हम 9,000 से अब लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और अभी सीनियर सिटीज़न 500 से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बड़े एफिशिएंट थे। आई वेंट फ्रॉम काउंटर टू काउंटर, आई हैड नो प्रॉब्लम, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डन सिंध गवर्नमेंट। पाकिस्तान भर की तरह बलूचिस्तान में भी आज 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की गई है। बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये सिलसिला शुरू किया गया है। कोयटा में जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल है, BMC अस्पताल है और शेख ज़ैद अस्पताल है, वहाँ पर ये सहूलत मुहैया की गई है और वहाँ पर भी इसी तरह जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जो भी हमारा साथ उठने बैठने वाले या जान पहचान है, जो लोग हमसे पूछेंगे तो हम उसको ये बोलेंगे कि वैक्सीन लगाए, एहतियातन बहुत ज़रूरी है। पूरा दुनिया में ये मरज़ फैला हुआ है, तो गवर्नमेंट ने जो किया है वो हमारे भला के लिए किया।